क्या आप जानते हैं कि एक बेहतर जीवन जीने के लिए मनुष्य के पास क्या क्या होना चाहिए? अगर आपको ऐसा लगता है कि मकान से, धन से, गाड़ी से, सत्ता और संपत्ति से आदमी को सुख मिल सकता है, तो इसे केवल एक मात्र वहम कहा जा सकता है। इस दुनिया में बहुत से धनवान आकर चले गए और अभी बहुत से धनवान मिलेंगे भी, जो धन लेकर एक अच्छे सुख की तलाश कर रहे हैं, जीवन में शांति की तलाश कर रहे हैं। ऐसे ही धनवानों की सूची में आने वाला प्राचीन समय में एक व्यापारी था। उसके परिवार थे, उसके बच्चे थे और उसके पास एक बहुत बड़ी धन संपदा भी थी, लेकिन वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। एक दिन उस व्यापारी के नगर में एक बौद्ध महात्मा का आगमन हुआ। उनके आने की सूचना जैसे जैसे लोगों को मिलती गई, लोग उपहार लेकर उनसे भेंट करने के लिए आते गए। उन बौद्ध महात्मा से मिलने वाले सभी लोगों के पास कुछ न कुछ छोटी बड़ी समस्या भी थी। वह महात्मा जी से कहते और महात्मा जी बड़े ही आसानी से, बड़े ही सरल तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान बताते थे। वह व्यापारी भी महात्मा जी से मिलने के लिए गया। महात्मा जी किसी का कीमती उपहार तो स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन फल फूल और खाने पीने की वस्तुएं स्वीकार कर ले रहे थे। वह व्यापारी भी महात्मा जी को उपहार में कुछ खाने पीने की सामग्री भेंट किया और वहां पहुंचे हुए हर आदमी की तरह उसने भी अपनी कुछ बातों को महात्मा जी के सामने रखा। व्यापारी ने पहला प्रश्न किया कि गुरुदेव, मेरे पास धन बहुत है, मगर मेरे मन में असंतुष्टि है, बेचैनी है और मुझे लगता है कि जो खुशी मुझे चाहिए थी, अभी भी वह खुशी मेरे पास नहीं है। अगर धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, तो फिर मेरे मन में यह प्रश्न कैसा? बौद्ध महात्मा कहते हैं कि जब इंसान खुशी को मापने के लिए धन का प्रयोग करने लगता है, तो समझ लेना चाहिए कि वह आदमी जीवन भर दुखी और असंतुष्ट रहने वाला है। बौद्ध महात्मा कहते हैं कि जब हमारे मन में कोई खुशी होती है, तो वह किसी न किसी अच्छी भावनाओं से होती है। हमारी अच्छी भावनाओं के द्वार से ही हमारे अंदर खुशी प्रवेश करती है। मान लो हम किसी स्थान पर या अपने घर में ही किसी बात को सोच सोच करके बहुत ही प्रसन्नचित हैं, तो एक सकारात्मक सोच से हमारे मन में जो भावना उत्पन्न होती है, वह हमारी अंतरात्मा को संतुष्ट करती है और किसी भी स्तर पर संतुष्टि ही हमारे खुशी का कारण होता है। मान लो हम किसी समय बहुत ही खुश हैं और उसी वक्त हम किसी दुखद घड़ी को याद कर ले, या फिर किसी बीती हुई घटनाओं को याद कर ले, या फिर किसी आदमी के द्वारा किए गए अपमान को याद कर ले, तो इन तरह तरह की बातों से हमारे मन में तरह तरह के भाव उठते हैं, तरह तरह की भावनाओं का जन्म होता है और क्षण भर में ही खुशी हमारी विलुप्त हो जाती है। हम अपनी भावनाओं की वजह से दुखी और उदास हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि दुख का कारण हमारी भावनाएं होती हैं और सुख का भी कारण हमारी भावनाएं होती हैं, और पैसे से भावनाएं कभी खरीदी नहीं जा सकती है। जब किसी को किसी का प्रेम मिलता है तो वह खुश होता है, और प्रेम कभी भी धन से नहीं खरीदा जा सकता है। अगर आप किसी को धन देकर उससे प्रेम की अपेक्षा रखते हो, तो यह प्रेम नहीं बल्कि लोभ है। धन देने वाले को भी कुछ लालच है और धन लेने वाले को भी कुछ लालच है, और जब धन देकर खुशी दी जाती है और खुशी ली जाती है, तो वह तो एक व्यापार है जिसे प्रेम की संज्ञा देना केवल अज्ञानता माना जाएगा। सच्चा प्रेम एक माता और एक पुत्र का होता है। जहाँ प्रेम धन का मोहताज ना हो, वास्तव में वही प्रेम मनुष्य को सुख देता है, मनुष्य को खुशी प्रदान करता है। इसलिए सच्चा प्रेम कभी धन से खरीदा नहीं जा सकता है। बौद्ध महात्मा उस व्यापारी से कहते हैं कि धन से समय को नहीं खरीदा जा सकता। अगर यह संभव होता तो कोई आदमी बुजुर्ग नहीं होता, कोई आदमी बीमार नहीं पड़ता और धन वाले कभी मरते नहीं, वह अमर हो जाते। बौद्ध गुरु उस व्यापारी को एक छोटा सा किस्सा सुनाते हुए कहते हैं कि किसी समय में एक राजा हुआ करता था। जब उसका साम्राज्य बहुत ही छोटा था, तो वह ईश्वर की भक्ति में लीन रहा करता था, और एक दिन वह छोटे से राजा से एक बहुत बड़ा सम्राट बना। बाद में चलकर उसके मन में एक धारणा बनी कि उसने जो भी कुछ अपने जीवन में किया है, उसमें किसी ईश्वर का हाथ नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, उसकी वीरता और उसकी सोच है। और उसका यह अहंकार एक दिन इतना प्रबल हो गया कि वह अपने दरबार के पुरोहितों का भी तिरस्कार करने लगा। उसके जीवन में एक ऐसा भी समय आया कि वह मदिरा और वेश्या गमन में पूरी तरह लिप्त हो गया, और एक दिन वह किसी अन्य राजा से पराजित होकर अपने बहुत बड़े साम्राज्य को खो दिया। जब सब कुछ खोने के बाद उसे थोड़ा सा होश आया, तो वह अपने दरबार के पुरोहितों से माफी मांगा। पुरोहितों ने राजा को समझाते हुए कहा
कि राजन, माफी तो सबसे पहले आपको परमात्मा से मांगनी चाहिए कि धन के घमंड में आप परमात्मा का ही तिरस्कार किए। आप याद कीजिए उस समय को जब आपके पास बहुत ही छोटा सा राज्य था। उस समय आप हर दिन नियम से ईश्वर की पूजा किया करते थे, ईश्वर की प्रार्थना करके ईश्वर को धन्यवाद दिया करते थे। उसी परमात्मा ने आपको आगे बढ़ने का मार्ग बताया। तब आपने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जब आप अपने साम्राज्य का विस्तार करके सम्राट बन गए, तब उसी परमात्मा की आप प्रार्थना करना भूल गए, पूजा करना भूल गए। और इतना ही नहीं बल्कि आप ईश्वर की कृपा को, ईश्वर की माया को नजरअंदाज करते हुए तिरस्कार किया। पुरोहितों ने कहा कि राजन, हम लोगों को तो पहले से पता था कि एक दिन ऐसा हो सकता है, केवल आप ही इस समय चक्र को नहीं समझ पाए, क्योंकि आपने समय को नहीं समझा, समय के महत्व को नहीं समझे। शायद ईश्वर की ऐसी ही माया है कि जिसके पास समृद्धि आती है तो उसे समृद्धि का अहंकार हो जाता है, और अहंकार से आदमी का विवेक नष्ट होने लगता है, और विवेकहीन आदमी समय चक्र को नहीं समझता। उसके मन में केवल यही होता है कि वह जो चाहे कर सकता है, न ही उसे किसी ईश्वर की जरूरत होती है और न ही प्रतिकूल समय का उसे ज्ञान होता है। बौद्ध महात्मा इस कहानी के माध्यम से उस व्यापारी को सीख देते हैं कि समय को धन से नहीं खरीदा जा सकता है। ज्ञानी और समझदार व्यक्ति केवल वही हो सकता है जो अपने समय की कद्र करता है। बौद्ध महात्मा कहते हैं कि जो सच्चा ईमानदार होता है, उसकी ईमानदारी को हीरा देकर भी नहीं खरीदा जा सकता है, और जो ईमानदारी धन के बदले में बिक जाती है, वास्तव में वह ईमानदारी नहीं बल्कि एक धोखा होता है। ईमानदारी का एक ढोंग होता है। एक बार एक राजा और उसके मंत्री में एक बहस छिड़ गई। राजा का कहना था कि धन से किसी को भी मोड़ा जा सकता है, लेकिन मंत्री ने राजा के इस विचारों का विरोध किया। राजा ने अपनी बातों को सत्य साबित करने के लिए अपने कुछ मंत्रियों को लेकर एक योजना बनाया। उसके राज्य में एक छोटा सा वन था और उस वन में एक बुजुर्ग महात्मा रहते थे। एक दिन महात्मा जी के पास राजा के कुछ सैनिक गए और महात्मा को राजा का फरमान सुनाया। उस फरमान में महात्मा जी के प्रति लिखा हुआ था कि अगर आप अपना सन्यासी जीवन छोड़कर, ईश्वर की आराधना और पूजा पाठ छोड़कर राजा का जमदूत बनते हैं तो आपको रहने के लिए एक बहुत बड़ी मकान दी जाएगी, आपकी सभी इच्छाओं का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अगर आप इनकार करते हैं तो राजा के द्वारा मृत्यु दंड दिया जाएगा। महात्मा जी ने उसी समय राजा के फरमान को अस्वीकार किया और राजा के आदेश के अनुसार महात्मा जी को राज दरबार में पेश किया गया। राजा ने महात्मा जी को एक आखिरी बार मौका दिया, लेकिन महात्मा जी के निर्णय में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। दूसरे दिन समय हुआ महात्मा जी को फांसी देने का। नगर की सभी जनता इकट्ठा हुई कि महात्मा जी को अब फांसी लगेगी और महात्मा जी को फांसी देने के लिए उचित स्थान पर ले जाया गया। जनता बहुत दुखित और निराश थी, लेकिन जनता के हाथ में कुछ भी नहीं था। राजा भी महात्मा जी के सामने बैठा हुआ था। राजा की आंखों ने एक ऐसा दृश्य देखा कि महात्मा जी के पीछे एक बहुत बड़ी काली छाया है और महात्मा जी उस काली छाया की गोद में है। राजा सहसा उस फांसी को रोकने के लिए बोल पड़ा और बोलते बोलते में ही वह बेहोश हो गया। महात्मा जी को तुरंत फांसी से उतारा गया, लेकिन राजा लंबे समय तक मूर्छे की अवस्था में पड़े रहे। सारे राज्य के वैद्य बुलाए गए, फिर भी राजा का मूर्छा नहीं टूट रहा था। केवल एक व्यक्ति था जिसको यह विश्वास था कि राजा फिर से सही हो सकते हैं, और वह व्यक्ति था राजा का मंत्री। वह महात्मा जी से निवेदन किया कि राज्य के सारे वैद्य नाकाम हैं, अब केवल एक ही उम्मीद बची है कि आपकी दुआएं काम कर जाएगी। महात्मा जी अपने हाथ में लोटे से थोड़ा सा जल लेते हैं और मन ही मन ईश्वर से आग्रह करते हैं कि हे प्रभु, राजा के इस अज्ञानता भरे कर्म के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अगर मेरी भक्ति सही है और आपको यदि मेरी भक्ति स्वीकार है तो इस राजा को माफ कर दीजिए। इसके बदले में आप चाहें तो मुझे कोई भी दंड दे सकते हैं, क्योंकि यह हमारे देश का राजा है। राजा से बहुत लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है। और महात्मा जी अपने हाथ का जल उस राजा पर छिड़क देते हैं। राजा अपने मूर्छित अवस्था से बाहर आ जाता है। होश में आते ही राजा महात्मा जी के सामने हाथ जोड़ लेता है कि हे महात्मा, मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा करें, और यदि मेरे लिए कोई दंड हो सके तो मुझे सुनाए, मुझे स्वीकार है। महात्मा जी कहते हैं कि हे राजन, आपका दंड यही है कि आप अपने विचारों में उदारता लाएं। अपनी बातों को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, सही साबित करने के लिए अगर आप किसी को कष्ट पहुंचाएंगे तो वह सारा कष्ट किसी न किसी रूप में आप ही को मिलेगा। बौद्ध महात्मा इस कहानी के माध्यम से उस व्यापारी को सीख देते हैं कि धन से ना ही किसी का समय खरीदा जा सकता है, ना ही किसी का प्रेम खरीदा जा सकता है, और ना ही किसी की ईमानदारी खरीदी जा सकती है। जो ऐसा करता है वह सबसे पहले प्रकृति का विरोधी बनता है, सबसे पहले ईश्वर का विरोधी बनता है।
और ईश्वर के दंड में कोई भूल चूक नहीं होती है। इसलिए ध्यान रहे कि धन से ध्यान नहीं खरीदा जा सकता है, जो हमें परमात्मा की तरफ ले जाता है, जो हमारे मूल स्वरूप का ज्ञान कराता है। और ध्यान से ही तो हम समझ पाते हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा हमसे भिन्न नहीं, हमसे अलग नहीं। महात्मा जी की जो सीख है उसके प्रति आप अपनी भावनाओं को कमेंट के द्वारा जरूर व्यक्त कर सकते हैं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, यही आप लोगों के लिए हमारी मंगल कामना है। यह वीडियो और लोगों तक पहुंच सके इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।